हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज निकालना सीख लिया था। आज हम निकालने वाले हैं खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, गिरी रेखा, यानी कि जो लाइन होती है हम लाइन को निकालने वाले हैं, रेखा जिसको कहते हैं, और हम वृत्त निकालने वाले हैं। रेखा, लाइन और वृत्त, सर्कल, इसको हम काउंट करने वाले हैं। जैसे कोई सा त्रिभुज बना देते हैं, उसमें बहुत सारी रेखाएं खींच देते हैं, उसमें की रेखा पूछते हैं। क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। आइए हम देखते हैं कैसे उसको आते हैं। रेखा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं साथियों, इसमें 3 प्रकार की रेखाएं होती है। कोई भी आकृति होती है उसमें, जैसे कोई भी आकृति है, इसमें 3 प्रकार की रेखा मिलेगी आपको। इसमें 3 प्रकार की रेखा मिलेगी। तो वही 3 प्रकार की रेखाएं हमारी कौन सी हैं? एक खड़ी रेखा, जैसे देखिए एक खड़ी रेखा, ये वाली हमारी खड़ी रेखा है। एक पड़ी रेखा यानी कि गिरी रेखा, एक गिरी रेखा है, पड़ी रेखा है। और एक तिरछी रेखा, जैसे त्रिभुज है, ये देखिए ये तिरछी रेखा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि हमारे त्रिभुज में या फिर चतुर्भुज में कितनी रेखाएं हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन एक लेते हैं, उसके बाद हम उसको गिनते हैं, फिर समझ में आता है। जैसे देखिए अब एक क्वेश्चन दे दिया जाता है इसी प्रकार से। इसमें पूछता है रेखाओं की संख्या क्या है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, खड़ी रेखाएं। खड़ी रेखाएं कितनी है? 1 2 ऐसे काउंट करेंगे। सबसे पहले हम खड़ी रेखा को काउंट कर लेंगे, 1 2, यानी कि 2 खड़ी रेखा। अब पड़ी रेखा, इसमें पड़ी रेखा कितनी है? 1 2, यानी कि 2 जो है हमारी पड़ी रेखा है। तो इसमें रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? इसको हम ऐड कर लेंगे। इसमें रेखाओं की संख्या हमारी 4 हो जाएगी। अभी ऐसे कोई चतुर्भुज है, जैसे देखिए अब इसमें ऐसे कर दिया जाए, इस प्रकार कर दिया जाए। अब इसमें पूछा जाए रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट से समझिए, बेसिक से एकदम देखिए। अब इसमें पूछा जाए रेखाओं की संख्या, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले खड़ी रेखाएं हमारी कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि 4 हमारी खड़ी रेखाएं हैं। अब पड़ी रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4, ये देखिए 4 रेखाएं पड़ी है हमारी। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, हमारी 8 रेखाएं हो जाएंगी। अब इसी प्रकार एक चतुर्भुज दे दिया जाए। अब इसमें अगर पूछा जाए रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको इसमें काउंट करके बताना होगा रेखाओं की संख्या। अभी हम आपको एक क्वेश्चन भी देंगे, पहले आप एक सीख लीजिए। देखिए अब इसमें हमें रेखा की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें खड़ी रेखा निकालनी। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी खड़ी रेखा है, ये हमारी खड़ी रेखा, ये हमारी खड़ी रेखा, यानी कि 3 खड़ी रेखा है। अब उसके बाद पड़ी रेखा निकालना है। पड़ी यानी कि गिरी हुई रेखा, जिसको हम लेटी हुई रेखा कहते हैं। 1 2, इसमें 2 है। अब देखो तिरछी रेखा, इसमें तिरछी रेखा भी है, देखिए 1 2, यानी कि 2। अब देखिए इसको जोड़ दो, 3 2 5 5 2 7। इसमें रेखाओं की संख्या कितनी हो गई साथियों? इसमें रेखाओं की संख्या हमारी 7 हो जाती है। इसी प्रकार क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही आसान होता है, मात्र 2 सेकंड लगता है, बस देखते ही इसमें आंसर आता है। बहुत ज़्यादा इसमें गुणा भाग जोड़ नहीं लगाना होता। जैसे अब देखिए एक हम बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें हमें रेखाओं की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बना देते हैं। अब देखिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन निकालना बहुत आसान होता है। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, अब देखिए कॉन्सेप्ट ही आप पकड़िएगा, आप अपना बेसिक ना छोड़िएगा, आपका आंसर आता रहेगा। बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत। देखिए अब सबसे पहले खड़ी रेखा, फिर पड़ी रेखा, फिर तिरछी रेखा। अब इसमें खड़ी रेखाओं की संख्या 1 2 3, इसी प्रकार आप काउंट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए खड़ी रेखाएं हमारी 1 2 3। अभी तो कोई खड़ी रेखा आपको नहीं दिख रही, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। 3 खड़ी रेखाएं हो जाती हैं हमारी। अब पड़ी रेखाएं यानी कि लेटी हुई रेखाएं, देखिए 1 2 और एक ये 3, ये हमारे 3 जो हैं पड़ी रेखा यानी कि लेटी हुई रेखा। अब तिरछी रेखा इसमें हमें निकालना है। तिरछी रेखा देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें कितनी रेखाएं हैं? तिरछी 6 रेखाएं। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 3 3 6 6 6 12। इसमें रेखाओं की संख्या अगर पूछा जाए कितना हो जाएगा साथियों? इसमें हो जाएगा 12।
अगर दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे तो समझ में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, चतुर्भुज है, अभी देखिए इसमें अगर हमें रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो कितना हो जाएगा। अब इस रेखा को आप सीधी मानिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, खड़ी रेखा। खड़ी रेखा 1 2 3, यानी कि 3 हमारी खड़ी रेखा। अब पड़ी रेखा यानी कि लेटी हुई रेखा 1 2 3, 3 ये हो गई। अब तिरछी रेखा, अब हमें तिरछी रेखा को गिन लेना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 जो है हमारी तिरछी रेखा है। अब हमें इसे ऐड कर लेना। क्या है, इसे ऐड कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा 8 3 11, 11 3 14। ये हमारी जो है रेखाओं की संख्या आ जाती है। अब इसी प्रकार हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका सही आंसर आता है। उसके बाद हम तुरंत सर्कल निकालना सीख लेंगे। देखिए जैसे इसमें आपको रेखाओं की संख्या बतानी है। रेखा की संख्या, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में रेखा की संख्या निकाल के बतानी है साथियों। अब हम बात करते हैं वृत्त की। अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त बहुत ही आसान होता है। वृत्त में जितने दिखते हैं उतने ही वृत्त होते हैं। बात करते हैं वृत्त यानी कि सर्कल यानी कि गोला। देखिए एक ये वृत्त है। वृत्त हमेशा जो दिखता है वही होता है। वृत्त में क्या होता है, जो दिखता है वही होता है। अब इसमें अगर पूछा जाए वृत्त की संख्या तो एक दिख रहा है ना, तो एक वृत्त। अब देखिए जैसे अब इसमें अगर आपसे वृत्त की संख्या पूछ ली जाए तो हमें काउंट कर लेना है 1 2 3 4, यानी कि इसमें वृत्त की संख्या 4 हो जाती है। वृत्त ज्ञात करना बहुत आसान होता है, लेकिन एग्जाम्स में खूब आते हैं। जैसे देखिए एक बहुत बड़ा सा ऐसे वृत्त दे देगा, उसके बाद यहाँ वृत्त दे देगा, यहाँ अब इसमें पूछेगा आपसे वृत्त की संख्या क्या है। क्या है साथियों, इसमें आपसे पूछ लेगा कि वृत्त की संख्या निकालिए। तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5 6 7। बहुत आसान होता है। देखिए इसमें बहुत आसान होता है, जितना होता है उतना दिखता है। इसमें वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, इसमें वृत्तों की संख्या 7 हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा हम बना दिए थे, मान लो अब छोटा छोटा उसमें बना देता, जैसे अब आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए आप समझते रहिएगा, अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में जरूर आएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, अब देखिए जैसे ये एक वृत्त है, इसमें आपसे पूछ ले कि वृत्तों की संख्या कितनी होगी। इसमें वृत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल और हैं, यानी कि एक बार में 3 वृत्त बने हैं। तो इस प्रकार कितने वृत्त बने हैं, 4। देखिए 1 2 3 4 और एक के साथ कितने बने हैं, 3। तो कितने वृत्त हो जाएंगे हमारे साथियों, इसमें 12। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं वृत्त का भी, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं आता है तो हम आने वाली वीडियो में उसका आंसर भी बताएंगे और समझाएंगे भी। जैसे देखिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं,
इस पर करना है साथियों। इसमें आपको वृत्त की संख्या बताना है। क्या बताना है इसमें आपको? वृत्त की इसमें आपको वृत्तों की संख्या बताना है। आपका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।